अहद ताबईन का मामला भी बिल्कुल ऐसे ही। सईद इब्न मुसय्यब कौन है ये? सैयदुत ताबईन कहलाते हैं, ताबईन के सरदार। इनकी एक बेटी थी, आलिमा थी, आबिदा थी, जाहिदा थी, बड़ी हसीनो जमील थी। उस लड़की का शोहरा चर्चा इतना था, अंदाजा कीजिए वक्त का बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने बेटे के लिए यानी अपने शहजादे का रिश्ता सईद बिन मुसय्यब की बेटी को भेजा। सईद बिन मुसय्यब ने इनकार कर दिया। सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह ने इनकार कर दिया, कबूल नहीं किया शहजादे का रिश्ता। और किससे करवाई शादी और कैसे करवाई शादी? उनकी मजलिस दर्स में, जो मस्जिद नबवी में उनका हल्क़े दर्स था, उनके हल्क़े दर्स में उनके तलामिज़ा बैठा करते थे। तो बहुत दिनों से एक शागिर्द इब्ने अबी वदा बहुत दिनों से नजर नहीं आए। वो एक दिन बहुत दिन गायब रहने के बाद जब आए, सईद बिन मुसय्यब ने इब्ने अबी वदा से पूछा कि इतने दिनों से नजर नहीं आए, कहां चले गए थे? इब्ने अबी वदा ने उस्ताद से कहा, सईद बिन मुसय्यब से, कि उस्ताद मोहतरम बात दरअसल ये है कि मेरी ज़ौजा की वफात हो गई, मेरी ज़ौजा का इंतकाल हो गया था। उस सदमे में से 2-4 रहकर मैं आपके हल्क़े दर्स से इतने दिन दूर रहा और गायब रहा, माफ कीजिए मुझे। सईद बिन मुसय्यब ने कहा, अब शादी करना चाहते हो? कहा कि बिल्कुल करना चाहूंगा। कहा कि मेरी बेटी से करना चाहोगे? कहा आपकी बेटी? कहा कि हाँ मेरी बेटी। कहा मेरे पास तो सिर्फ 4 दिरहम है। सईद बिन मुसय्यब ने कहा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। जहां ईमान हो, जहां तकवा हो, जहां इल्म हो, जहां खुदा तरसी हो, जहां कैरेक्टर हो, जहां अखलाक हो, वहां फिर किस और चीज की जरूरत है? ये सोचने का अंदाज होता है। अल्लाह अकबर। हम पैसा देख के दे देते हैं और बाद में वो घर हमारे बच्चियों के लिए जो अजाब बनता है, वहां जिंदगी जिस तरह अजाब बनती है। ना अखलाक देखे, ना कैरेक्टर देखे, ना दीन देखे, देखा तो सिर्फ एक चीज पैसा देखा। और ये लोग अल्लाह वाले होते हैं, सिर्फ 4 दिरहम मेरे पास। कहा कोई बात नहीं, मंजूर है। इब्ने अबी वदा को यकीन नहीं आ रहा था, कहा मंजूर है। रिवायत है फहमिदा वसल्ला। वहीं तब का तब सईद बिन मुसय्यब ने खुतबा पढ़ा, हम्दो सलात के कलिमात कहे, खुतबा पढ़ा। और उसके बाद इब्ने अबी वदा खुशी खुशी घर लौटे। अपनी माँ को जाके बताया। उस दौर की माएँ भी कैसी थी देखो, अरे मुझे बताए नहीं, मुझे बताए बगैर कर लिए। अरे उस दौर के माँ बाप भी औलाद को उनका पूरा पूरा हक देते थे। औलाद अपना हक इस्तेमाल करे उसकी पूरी इजाजत देते थे। माँ को कोई शिकायत नहीं हुई कि मुझे बताए बगैर शादी कर लिए। माँ को जाके जब इब्ने अबी वदा ने कहा कि माँ सईद बिन मुसय्यब ने अपनी बेटी का निकाह मुझसे करा दिया, माँ बहुत खुश हुई और कहा कि बेटे वलीमे की तैयारी करो। कहते हैं इब्ने अबी वदा उस दिन मैं रोजे से था, मगरिब हुई, रोजा इफ्तार किया, इशा का वक्त हुआ तो इशा बाद किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजा खोला तो सईद बिन मुसय्यब हैं, बेटी को लाए हुए। कहा लो ये तुम्हारी ज़ौजा, इसको लो। मेरे हवाले किए और चल दिए। इब्ने अबी वदा कहते हैं वल्लाह इतनी नेक खातून थी वो, इतनी आलिमा थी वो, इतना इल्म था, इतनी इबादत गुजार थी वो। बस रिवायतों में आता है, तारीखी रिवायतों में, कि बाद शादी के बाद इब्ने अबी वदा जब फिर से सईद बिन मुसय्यब की मजलिस में जाने के इरादे से घर से निकल रहे थे तो सईद बिन मुसय्यब की बेटी जो इनकी बीवी, उसने कहा कहां जा रहे हो? कहा तुम्हारे अब्बा हुजूर की मजलिस से इल्म में शिरकत के लिए जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा ताल इजलिस उअल्लिमुका इल्म सईद। कहा कि मेरे बाप सईद बिन मुसय्यब का इल्म तुम्हें यहीं मिल जाएगा, बैठो मेरे सामने। ये कैसे लोग थे, ये कैसा मुआशरा था, कैसी शादियां थी, ये कैसा निकाह था। ये देखो कितना आसान था निकाह उस मुआशरे में।